हूँ। मैं एसएनएस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की साइड से जो एक कोऑपरेटिंग सोसाइटी है मैंने उससे जुड़कर जो कार्य सीखा है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। एसएनएस सिस्टम ने मुझे बहुत कार्य अकाउंट से रिलेटेड जो कार्य सिखाया है वह मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा तथा मैं यह कार्य सीख कर मैं आगे मुझे जो लक्ष्य तक पहुंचना है वो मुझे आगे पहुंचाएगा। एसएनएस सिस्टम ने मेरी बहुत सहायता की है। उसने अपना कंपनी से रिलेटेड पूरा कंपनी का कार्य मुझे सिखाया है तथा ज़ोहो बुक पर काउंट से रिलेटेड कार्य कैसे करते हैं एसएनएस सिस्टम के माध्यम से मैंने यह कार्य सीखा है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ज़ोहो बुक पर अकाउंट से रिलेटेड जो वेंडर्स परचेज में वेंडर्स बनाए जाते हैं, मतलब कि अगर कंपनी कोई का सामान खरीदती है, एक कंपनी कुछ खरीदती है किसी कंपनी या किसी से अपने बिजनेस के लिए, तो वह उस सामान की उस चीज़ की जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसकी एंट्री वो कैसे करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर्चे में अगर कंपनी कोई चीज़ खरीदती है, कोई प्रोडक्ट खरीदती है, तो वो सबसे पहले इस मॉड्यूल्स में जाएंगे, सब परचेज मॉड्यूल में जाएंगे। मतलब कंपनी कोई चीज़ खरीदती है, परचेज मीन मतलब होता है कि कोई चीज़ खरीदना। कंपनी कोई प्रोडक्ट खरीदती है तो उसकी एंट्री वो परचेज मॉड्यूल में करेगी। परचेज मॉड्यूल में आकर आप सबसे पहले वेंडर्स क्रिएट करेंगे। वह देखिए मैंने कुछ वेंडर्स क्रिएट किए हुए भी हैं। मतलब वेंडर्स वो होते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट जो जिससे खरीद रही है, जिस कंपनी से खरीद रही है। तो आज यहाँ से वेंडर्स हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। प्लस न्यू पर क्लिक करेंगे। प्लस न्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर उस कंपनी का उसका कंपनी के जिससे वो कार वो खरीद रही है उस वेंडर का नेम ऐड करेंगे। जैसे मैंने लिखा है हितेश हितेश शर्मा, हितेश शर्मा। मतलब जो कंपनी है वो हितेश शर्मा से कुछ खरीद रही है, हमारे वेंडर्स हैं। फिर आएगा आपकी कंपनी का नेम। कंपनी का नेम आप कुछ भी जो कंपनी का नेम होगा वो आपको यहाँ कंपनी का नेम ऐड करना है। नेक्स्ट आपको वेंडर्स डिस्प्ले नेम का, या ऐसा होता है कि कभी कभी कि ये होता है कि या कम वेंडर्स डिस्प्ले नेम में कंपनी का नेम भी होता है, आ सकता है, या उस जिससे वो खरीद रही है जो हमारा कंपनी का वेंडर्स है ये उसका नेम आता है। तो मैंने हितेश शर्मा ये वेंडर्स है। नेक्स्ट आपका आएगा वेंडर्स का ईमेल। जो वेंडर है उसका आपको यहाँ आएगा उसका ईमेल। नेक्स्ट आपका वेंडर्स का फ़ोन नंबर आएगा और उसका कोई मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ ऐड करेंगे। नेक्स्ट उसकी वेबसाइट, कंपनी की कोई वेबसाइट होती है तो आप यहाँ ऐड करेंगे, या उस वेंडर की कोई वेबसाइट होती है तो आप वो यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करने के बाद आप कुछ डिटेल्स और भी फिल करनी होती हैं जो आप यहाँ ऐड करेंगे। जैसे कि करेंसी, कंपनी कहाँ की है, उसकी कंपनी जहाँ की होती है उसकी वहाँ कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, तो यहाँ पर आप उस करेंसी का नेम ऐड करेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप वहाँ ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट टर्म में डू ऑन रिसीप्ट, ये होता है कि आपको वो डेट आपको यहाँ ऐड करनी है कि कंपनी ने जिस कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उस कंपनी दूसरी कंपनी को कितने टाइम बाद पेमेंट करेगी, ऐसे। तो आप कितने टाइम के अंदर वो पेमेंट देगी उस कंपनी को, तो यहाँ आप डेट ऐड कर लेंगे। जैसे कि कंपनी 30 डेज के अंदर उसका दूसरी कंपनी को पेमेंट देगी तो आपको यहाँ पर वो डेट ऐड करनी है। नेक्स्ट उसकी अनेबल पोर्टल, अगर कोई पोर्टल है तो वो पोर्टल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होगी वो आप किस लैंग्वेज से है वो लैंग्वेज आपको ऐड करनी है। नेक्स्ट फेसबुक, अगर उस कंपनी की अगर कोई फेसबुक आईडी है तो आप वो ऐड यहाँ कर सकते हैं। और ट्विटर, अगर ट्विटर आईडी है तो आप यहाँ ट्विटर भी ऐड कर सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं जो आपको यहाँ ऐड करनी होती हैं, जैसे कि एड्रेस, कंपनी का जो कोई एड्रेस होता है, अटेंशन है तो अटेंशन, कंट्री ये होता है कंपनी वो जिससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किस कंट्री से है, तो आपको यहाँ पर कंट्री का ऐड करना है नेम।
कंपनी का नेम ऐड करने के बाद कंट्री का यहाँ आपको एड्रेस उसका ऐड करना है कि वो कंपनी कहाँ से है। अगर जिससे अपन कंपनी कोई सामान खरीदती है तो वो कंट्री कहाँ से है, तो उसका आपको यहाँ स्ट्रीट एड्रेस में आपको एड्रेस ऐड करना है। और अगर उसका दूसरा एड्रेस भी है कोई जहाँ से वो पार्सल कर रही है सामान, तो यहाँ पे आप उसका दूसरा नेम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सिटी, कि आपको यहाँ पर सिटी ऐड करना है, सिटी का नाम कि वो कंपनी किस सिटी में है, तो आपको यहाँ पर सिटी का नाम ऐड करना है। स्टेट, स्टेट में आपको कंपनी का जिससे आप सामान खरीद रही है, कोई प्रोडक्ट खरीद रही है, तो वो किस स्टेट से है, तो आपको वो नेम ऐड करना है यहाँ। सेम कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं यहाँ पर कि जैसे कि जो वैसे तो मोस्टली आप यहाँ पर सेम आपको डिटेल कॉलम्स में ऐड करनी, बट ये होता है कि कंपनी का मेन जैसे कि है आपका अटेंशन नेक्स्ट कंट्री, कि कंपनी कोई और कंट्री में है लेकिन आपको यहाँ कंट्री का नेम ऐड करना है। नेक्स्ट एड्रेस, ये होता है कि कंपनी जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका मेन हेड ऑफिस कहीं होता है और वो सामान का पार्सल कहीं से करती है, किसी और जगह से करती है, मतलब उसके कुछ कुछ ब्रांचेस बने होते हैं तो वो वहाँ से करती है। तो एड्रेस में आपको शिपिंग एड्रेस में आपको वो नेम ऐड करना है। आपको स्ट्रीट में आप उसका जो मेन हेड ऑफिस है, जैसे कि विलिंग में आपको वो एड्रेस ऐड करना है जिस जो उसका मेन हेड है, जहाँ पर जिस कंट्री में उसका मेन हेड है वो आपको, और शिपिंग में आपको वो एड्रेस ऐड करना है जहाँ से वो पार्सल कर रही है, उसकी जहाँ से जिस जगह से वो कोई प्रोडक्ट जिसकी ब्रांचेस होती हैं तो वो आपको प्रोडक्ट पार्सल कर रही, तो सेम आपका शिपिंग एड्रेस में वो एड्रेस आएगा। सेम ऐसे ही आपको सेकंड, अगर उसका सेकंड एड्रेस है कोई तो आप सेकंड एड्रेस ऐड करेंगे। सिटी में भी आपका यही होगा कि वो अगर जो जहाँ से वो पार्सल कर रही है मेन हेड ऑफिस तो आपको किसी और कहीं और है उस कंपनी का, लेकिन जहाँ से वो पार्सल कर रही है तो वो उसकी ब्रांच है वो किस जगह है, तो सिटी में आपका वो एड्रेस आएगा। सेम आपके देन आपका स्टेट में भी वही कि वो किस जो उसका जहाँ से पार्सल हो रहा है तो वो किस स्टेट से है, तो आपको यहाँ कुछ डिटेल ऐड करनी होती है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको कंपनी का जो जो जिसका नेम हेड जो वेंडर्स हैं आपको वहाँ वेंडर्स का नेम ऐड करना है कॉन्टैक्ट में। फर्स्ट नेम हितेश, लास्ट नेम मैंने क्या लिखा था, शर्मा। ऐसे ही अगर वेंडर्स का कोई ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस भी ऐड करेंगे। कोई वर्क फ़ोन नंबर है कि तो आपको फ़ोन कॉल नंबर ऐड करना है। उसका मोबाइल नंबर होता है तो आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है। ऐसे कुछ डिटेल और कस्टम फाइल्स, रिपोर्टिंग टैक्स, किसी को टैग करना हो, देन रिमार्क है कोई तो आप रिमार्क यहाँ पर उसका नोट कर सकते हैं, रिमार्क लिख सकते हैं कि आपको उससे देखकर आपको समझ आए कि ये किससे रिलेटेड क्या है। और नेक्स्ट ऐसे ही आपको ये पूरी डिटेल आप एक बार और चेक कर लेंगे, कोई रह तो नहीं गई है आपकी। ये चेक करने के बाद आपकी जैसे पूरी डिटेल फिल हो जाती हैं, आप यहाँ से उसको सेव कर देंगे। देखिए मैंने सेव कर दिया है और मेरी ये वेंडर क्रिएट हो गया है। थैंक यू मेरी ये वीडियो को आपको देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगी कि वेंडर्स क्रिएट कैसे करते हैं।